अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? तबीयत कैसी है आपकी? आपको मालूम है कि हर अरूज को एक ज़वाल है और हर ज़वाल को एक अरूज भी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन है जो हम लोगों में फिरते रहते हैं। आज मैं आपको ज़रा तारीख़ी तौर पर मास्को के चीनी सफारत खाने से जारी करदा उन ममालिक की फ़हरिस्त बताना चाहता हूँ जिन पर जंग अज़ीम दोम के बाद अमेरिका ने बमबारी की है, जिसमें जापान, कोरिया, ग्वातीमाला, इंडोनेशिया, क्यूबा, कांगो, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, ग्रेनाडा, लेबनान, लीबिया, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ईरान, पनामा, इराक, कुवैत, सोमालिया, बोस्निया, सूडान, अफ़गानिस्तान, यूगोस्लाविया, यमन, पाकिस्तान और शाम। ये हैं वो बेचारे मज़लूम ममालिक जिन पर जंग अज़ीम दोम के बाद अमेरिका ने अपनी धौंस जबर दिखाते हुए बमबारी की और बदमाशी की। ये फ़हरिस्त तकरीबन 30 ममालिक पर मुश्तमिल है। चीन ने ज़ोर दिया है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के लिए असल ख़तरा कौन है, यानी कि अमेरिका। फिर सवाल उठता है कि क्या कभी मगरबी मुआशरे ने अमेरिका पर भी बरहमी ज़ाहिर की? क्या कभी इसके ख़िलाफ़ ज़ोरदार आवाज़ें बुलंद हुईं? क्या किसी मुल्क ने एक बार भी अमेरिका पर पाबंदियाँ आयद करने की बात तक की? पाबंदियाँ आयद करना तो दूर की बात है, पाबंदियाँ आयद करने की बात तक होता है कि बंदा चलो कोई कर देता है। ये पूरा दुनियावी निज़ाम जिसे हम बैनुल अक़वामी बिरादरी कहते हैं, खामोश तमाशाई बना बैठा है, जबकि अमेरिका दुनिया भर के ममालिक पर डाकुओं की तरह हमलावर होकर उनके ख्वाबों को भी खौफनाक काबूस में बदल देता है। ना कोई मजम्मत, ना कोई सरदनश, ना किसी किस्म की कोई नाराज़गी, एक बुज़दिल, बेशरम और मुनाफिक आलमी ज़मीर। ज़रूरत इस बात की है कि इस फ़हरिस्त को हर मुमकिन प्लेटफार्म पर बार बार नशर किया जाए, ऐसी वीडियोज़ बनाई जाएँ जो इन तमाम मगरबी मुनाफ़िकों को बेनकाब करें और अमेरिका के हाथों दुनिया भर में होने वाले जराइम की हकीकत याद दिलाती रहें। चीनी सफारत खाने की जानिब से ये फ़हरिस्त सफारत चीन बराह रूस मास्को ने एक सियासी और अखलाकी पैगाम के तौर पर उस वक्त जारी की जब आलमी मीडिया और मगरबी ममालिक ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए हमले की शदीद मज़म्मत कर रहे थे, लेकिन ख़ुद अमेरिका के माजी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा था। अमेरिका को बेनकाब करने के लिए ये फ़हरिस्त इसलिए शाया की गई कि जो अमेरिका और मगरबी इंसानी ये फ़हरिस्त इस दौरे मयार हकूक़ और बैनुल अक़वामी कानून और आलमी सलामती के मामलात अपनाते हैं, उस पर ज़रा रोशनी डाली जा सके। जब ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ईरान को आलमी ख़तरा करार देना शुरू कर दिया। चीनी सफारत खाने ने इस तनकीदी मुहिम के जवाब में यह फ़हरिस्त जारी की ताकि याद दिलाया जा सके कि हकीकी ख़तरा वो मुल्क है जिसने जंग अज़ीम दोम के बाद 30 से ज़ायद ममालिक पर बमबारी की है, ना कि हकीकी ख़तरा ईरान है। चीन का मौक़िफ़ है कि अमेरिका के किसी भी अखलाकी मकाम से बात करने के अहल नहीं है, क्योंकि ख़ुद उसका माजी और हाल इंसानी हकूक़ की पामालियों और आलमी जारहियत से भरा पड़ा है। चीन ने इस फ़हरिस्त को जारी करके एक वसी तर पैगाम दिया है, दुनिया को याद रखना चाहिए कि कौन असल ख़तरा है और कौन असल दहशतगर्द है। मगरबी मीडिया और हुकूमत मुनाफ़िक़त से काम लेते हैं, जबकि अमेरिका कत्लेआम करता है तो वो खामोश रहते हैं। ये इक़दाम सिर्फ सफारती या मालूमाती नहीं बल्कि सियासी जवाब और अखलाकी चार्जशीट भी है अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से जारी करदा एक तरफ़ा बयानिया के ख़िलाफ़। तो गुजारिश ये है अज़ीज़ दोस्तों कि आपने देखा कि गज़ा के अंदर कैसे मुसलमान बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम किया गया, तो वो आलमी ख़तरा नहीं था। यहूदी एटम बम रखें तो आलमी ख़तरा नहीं है, यहूदी कत्लेआम करें तो आलमी ख़तरा नहीं है, अमेरिका 30 ममालिक पर बमबारी करे तो आलमी ख़तरा नहीं है, अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर शादियों की तकारीब पर भी हमलावर हो तो आलमी ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मदारस में तालीम हासिल करते हुए 280 बच्चे ड्रोन हमला करके शहीद कर दिया जाए तो अमेरिका आलमी ख़तरा नहीं है। तो आलमी ख़तरा ईरान हो गया जो दिफा कर रहा है। भाई ईरान के ऊपर आप ना पंगा लेते, ना वो दिफा करता। इंशाअल्लाह ये आवाज़ आप लोगों तक फैलाएं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ फैलती फैलती अल्लाह के हुक्म से
یہ دیکھیں نا، جیسے حدیث پاک گیا کہ تم اپنے ہاتھ سے جہاد کرو، جہاد سے نہیں کر سکتے تو اپنے عمل سے کرو، عمل سے نہیں کر سکتے زبان سے کرو، زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم گویا کہ خاموشی اختیار کر لو۔ کم از کم ہمیں اپنا لسانی جہاد تو کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرا یوٹیوب، وائی فائی ٹی وی بھی حافظ عرفان اجرا ایڈوکیٹ آپ لکھیں گے تو چینل آپ کے سامنے آئے گا، اس کے اوپر بھی میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیا کریں۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔